कहीं हाथ से ना निकल जाए। मैंने कहा था कि खतरनाक आदमी कभी भी भाग सकता है। अरे ये क्या, ये तो रामू है। क्या हुआ, कहाँ गया वो? बॉस वो मेरे हाथ से निकल गया। उसने टायर पर गोली चलाई, मैंने भी गोली मारी, शायद उसे लगी है। फायदा क्या हुआ? तुम लोग कोई काम ठीक से नहीं कर सकते। जो चीज उसके पास है अगर वो सरकार के पास पहुंच गई ना तो हम सब फंस जाएंगे। गाड़ी किसके लेके भागे वो गाड़ी मेरी थी। चलो उसे ढूंढते। बॉस इस पंक्चर का क्या करें? इसके बाद में पहले से ढूंढते हो। पिछले 7 दिनों से उसकी पिटाई कर रहे हैं, लेकिन वो ये बताने के लिए तैयार नहीं है कि वो चीज कहां पर छुपा रखी है। बहुत पहुंचा हुआ आदमी है वो। जिस गाड़ी को लेकर वो भागा है वो खटारा है, ज्यादा दूर तक नहीं जाएगी, कहीं कहीं आगे जाकर खराब हो जाएगी। ये देख सामने तेरी गाड़ी। रोक 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 रोक, यही गाड़ी है तेरी? हाँ यही। गाड़ी में तो है नहीं, सीट पर खून पड़ा है, गोली तो लगी है उसे, बहुत खून बह रहा है। हाँ, जंगल में क्या है? उसका खून यहाँ वहाँ गिरा हुआ है, यहीं कहीं आसपास होगा। संभाल के। उसके पास अभी कुछ गोलियां बाकी होंगी। कोई फायदा नहीं है सुभाष, बाहर आ जा। देख तू अकेला है और हम 3, तेरे पास 1 गन है और हमारे पास 3। जब तेरी गोलियां खत्म हो जाएंगी तब क्या करेगा? मैं कहता हूं बाहर आ जा अभी। सर अभी कल रात को यहाँ से 15 किलोमीटर दूर समर जंगल में जबरदस्त गोलियां चली। अच्छा, एक लाश भी मिली है। लाश पता चला किसकी है? नहीं सर, अभी तक तो कुछ पता नहीं चला। दया आशा सब लोग वहीं पर है। डॉक्टर सालुंखे भी पहुंचने वाले हैं। जैसे कुछ पता चलता है दया फोन करेगा मुझे। लगता है उसी का फोन है। हेलो, हाँ दया, कुछ पता चला उस आदमी के बारे में? क्या? इंटेलिजेंस ऑफिसर फ्रॉम आईबी? जिस आदमी की लाश मिली है वो एक आईबी ऑफिसर था। अच्छा, हाँ ठीक है, हम लोग पहुंचते हैं। आईबी ऑफिसर? वो लाश एक इंटेलिजेंस ऑफिसर की है? यस सर। डॉक्टर सालुंखे ने उस आदमी को देखते ही पहचान लिया, आपको बुलवाया है। मरने वाले का नाम क्या है? सर सुभाष। सुभाष? बुलेट की शेल्स। मैंने आज तक इतनी भयानक लाश शायद ही कभी देखी होगी। सर यहाँ कुछ शेल्स मिले, लाश वहां पड़ी सर। माय गॉड, इतनी बुरी हालत मुझसे देखा नहीं जाता। इसे बहुत बुरी तरह से टॉर्चर किया गया, बहुत बुरी तरह से। वैसे
मगर उससे पहले इस पर काफी अत्याचार किया गया है। कैसे सहता रहा ये इतने दिन? इतने दिन मतलब? ये देखिए, ये गाल देखा? लेकिन ये सब टॉर्चर अलग अलग दे हुआ है। वो वहां एक गाड़ी खड़ी है सड़क पे, उसी से आया होगा ये यहाँ। से लगता है गाड़ी खराब हो गई थी, स्टार्ट नहीं हो रही है, इसलिए वो गाड़ी छोड़ के यहाँ जंगल की तरफ भागा होगा। यहाँ पीछे गोलियों के शेल्स पड़े हैं सर। ये यहाँ भी है, यहाँ भी है। और सर यहाँ भी कुछ शेल्स पड़े हुए हैं। सर दो अलग अलग जगह पे शेल्स पड़े हुए हैं। शायद 2 लोग थे। सब यहाँ पर काफी खून पड़ा हुआ है। ये देखिए सर, सुभाष ने जो गोलियां चलाई थी वो इनमें से किसी एक को लगी होगी और वो यहाँ पे आके गिरा होगा। खून बहुत बहा है, लाश तो यहाँ है नहीं। वो आदमी जरूर जख्मी हुआ होगा, और अगर उसे गोली लगी है तो वो यहाँ से सीधा किसी डॉक्टर के पास ही भागा होगा। अभिजीत, तुम आसपास की सारी डिस्पेंसरी, क्लिनिक, हॉस्पिटल चेक करो। हमारे पास सिर्फ यही एक लीड है, इससे हमें कुछ मिल जाए तो मिल जाए। सुभाष की बॉडी में से एक और गोली मिली, गोली कंधे में लगी है। मतलब इसे 2 गोलियां लगी। बहुत अच्छा ऑफिसर था। बॉस, दिल तो नहीं चाह रहा था कि लाश की चीर फाड़ करूं, मगर क्या करूं, ड्यूटी तो ड्यूटी है। मुझे लाश काटनी पड़ी। जो गोली कंधे में लगी वो किसी दूसरी गन से चली, और जो गोली इसके सर में से मिली है वो इसने अपने आप खुद मारी। खुद मार ली? हाँ, गोली उसी रिवॉल्वर में से निकली है जो लाश के पास पड़ा था, और उस रिवॉल्वर पर सिर्फ इसी की उंगलियों के निशान थे। इसे 4-5 दिनों तक तड़पाया गया था, तो किसी ने इसे कहीं पकड़ के रखा हुआ होगा। और फिर सर ये वहां से किसी तरह से निकल भागा होगा, मगर रास्ते में गाड़ी खराब हो गई और फिर से घेर लिया गया। और कोई रास्ता नहीं बचा तो मार लिया अपने आप को। मगर बॉस, अगर ये भाग रहा था तो इसके पास रिवॉल्वर कहां से है? वो इसी का है। दिल्ली से इंफॉर्मेशन मिली है कि वो रिवॉल्वर उसका नहीं था। मतलब उन बदमाशों का ही चुरा लिया? हाँ, इतना तो एक्सपर्ट था ये, मगर किस बात के लिए उसे इतना तड़पाया गया? शायद कुछ इंफॉर्मेशन निकालने के लिए, जो ये बता नहीं रहा होगा। दिल्ली आईबी ऑफिस से एक इंटेलिजेंस ऑफिसर आ रहा है, वो ही बता सकता है कि सुभाष के पास कौन सी जरूरी खबर थी। कौन है ये ऑफिसर? रमन कपूर। हाँ, मैं मुंबई पहुंच गया हूँ। सीआईडी ब्यूरो की तरफ जा रहा हूँ। नहीं, सीआईडी को अभी तक कुछ मालूम नहीं है, लेकिन हमें थोड़ा बहुत तुम्हें बताना होगा। आखिर हमारा अपना मतलब है, एक इंटेलिजेंस ऑफिसर मारा गया है। थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन हम देंगे सीआईडी को, बाकी वो लोग खुद ढूंढ लेंगे। हाँ हाँ, उत्साह दें ये लोग, ढूंढ लेंगे। क्लिनिक बंद? डॉक्टर आए नहीं अभी तक? टाइम तो 9 बजे का लिखा है, तो 11 बज गए, अभी तक तो कोई आया नहीं। कोई भी नहीं आया है? नर्स, कंपाउंडर? कंपाउंडर आया था, वो भी चकरा गया, क्योंकि आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं। अब डॉक्टर साहब के घर गया है पता करने। घर क्यों गया? वो फोन भी तो कर सकता था। नहीं, डॉक्टर साहब पास में ही रहते हैं। पास में रहता है और आए नहीं। सर? जी हाँ सर, पाटकर चौक के पास एक क्लिनिक है, सरला क्लिनिक। मैं वहां पर हूँ, मगर क्लिनिक बंद है सर। डॉक्टर आए नहीं अभी तक। वेरी अनयूजुअल इट सीम्स। जी हाँ सर, यहाँ पर लोग कह रहे हैं कि ऐसा आज तक कभी हुआ नहीं है।
आप आ रहे सर? हाँ हाँ सर। नहीं, अभी तक मैंने एसीपी साहब को बताया नहीं है। एसीपी प्रद्युमन। Nice meeting you. Raman here. My card. लगता है आपने मुझे पहचाना नहीं। हम पहले मिल चुके एक बार दिल्ली में, डीसीपी शर्मा की पार्टी में। ओ यस यस यस, मैं यही सोच रहा था कि आपको पहले कहीं देखा है। काफी पुरानी बात है। जी हाँ, 5 साल तो हो गए होंगे। डीसीपी शर्मा अब कैसे हैं? बीच में सुना था उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। हाँ, अब तो बिल्कुल ठीक है वो। मुझे लगता है कि अब पुरानी बातें करना मुनासिब नहीं होगा। मैं यहाँ क्यों आया ये तो आप जानते ही हैं। अच्छा, सुभाष पे जिन लोगों ने गोलियां चलाई, उनका कुछ पता चला? जिस गोली से सुभाष की मौत हुई है वो उसने खुद ही अपने ऊपर चलाई है। उसे बहुत ही ज्यादा टॉर्चर किया गया था। ओह, मुंह से कहीं कुछ निकल ना जाए, इसलिए उसने अपनी जान ले ली। सर, सुभाष ऐसी क्या चीज छुपाने की कोशिश कर रहे थे जिसकी वजह से उन्हें इतनी बुरी तरह टॉर्चर किया गया? आपको कुछ पता है? थोड़ा बहुत। सुभाष यहाँ कुछ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के पीछे लगा हुआ था। हर महीने अपनी रिपोर्ट भेजता था। उसकी आखिरी रिपोर्ट में उसने लिखा था कि इसके हाथ कुछ ऐसी चीज लगने वाली है जिससे सारे देश में धमाका हो जाएगा। फिर अचानक वो गायब हो गया। ऐसी क्या चीज हो सकती है? शायद कुछ लोगों के नाम होंगे। हमें उन लोगों को फौरन ढूंढना होगा। हमारे आदमी लगे हुए हैं। हेलो। हाँ अभिजीत बोलो। सर, मुझे यहाँ फाटका चौक में बुलाया था आशा ने। सर, हम लोग वो 10 किलोमीटर के एरिया में सब डिस्पेंसरीज और क्लिनिक चेक कर रहे थे। है कोई चांस? कहीं से कुछ मिलता है सुना? नहीं सर, किसी ने कहीं पे कुछ नहीं देखा। सर, किसी आदमी को गोली लगी हो और कोई ना देखे, ऐसा कैसे हो सकता है सर? अभिजीत, देर रात की बात है, वो लोग कहीं चुपके से घुस गए होंगे। यस सर। सर, यहाँ पर एक क्लिनिक है, सरला मेडिकल क्लिनिक। सर, यहाँ पर हालात कुछ ठीक नहीं दिख रहे हैं। सर, सुबह से डॉक्टर साहब यहाँ आए नहीं हैं और उनका कुछ पता नहीं चल रहा है। अपने घर पे भी नहीं है सर वो। क्लिनिक बंद है या खुला है? सर, क्लिनिक बंद है और काफी लोग खड़े हुए हैं बाहर सर। लगता है कुछ है। लग तो रहा है सर। ठीक है, 1-2 विटनेस ले लो साथ में और दरवाजा तोड़ दो। बाकी लोगों को हटा दो वहां से। यस सर। सुनिए, आप यहाँ रुकिए, बाकी सबको पीछे ले चलो। चलिए आप लोग उधर जाइए। चलिए आप लोग चलिए आप सब उस तरफ। पीछे। वहाँ ले जाओ। सब चलिए चलिए। चलिए। दरवाजा तोड़ना पड़ेगा। क्या लगता है? सर मुझे भी लगता है कि यही कुछ हुआ है। ना? सुधाकर, सर तोड़ दो दरवाजा। 1 2 ओह माय गॉड, ये क्या हुआ? वाकई यहाँ जरूर कुछ हुआ है। ओह माय गॉड, डॉक्टर साहब को मार डाला। ध्यान से, आपके हाथ किसी भी चीज को लगने नहीं चाहिए। मनोज जल्दी आ, देख डॉक्टर साहब का खून हो गया। देखिए, आप लोग ऐसा कीजिए, आप लोग थोड़ा बाहर जाइए प्लीज आइए प्लीज। इतना सारा खून। ओह, ये देखो, गोली। जिस डॉक्टर ने गोली निकाल के जान बचाई, उसी की जान ले ली उन लोगों ने। सर ये वही लोग हैं जिन्होंने सुभाष को मारा है? लगता तो ऐसा ही है। तुम यहाँ फिंगरप्रिंट्स ढूंढना शुरू करो। अब हमारे पास 2 लाशें हैं, एक इस डॉक्टर की, दूसरी उस सुभाष की। सुभाष का रिवॉल्वर हम लोगों को मिला है। उसकी गोली से एक आदमी जख्मी हुआ है। कहीं ना कहीं तो जाएगा ही वो गोली निकलवाने। और वो गोली अगर हमें मिल जाए तो ये बात साबित हो जाएगी कि ये गोली सुभाष के रिवॉल्वर से चली है। और फिर सर हम ये साबित कर सकेंगे कि ये वही आदमी है जिसने सुभाष पे हमला किया था। एंड आई एम श्योर ये आदमी हमें उस पूरे टेररिस्ट गैंग तक लीड कर सकता है और आसानी से मिल भी सकता है हमें, अगर मर ना गया हो तो। हमारे लोग उस क्लिनिक में घुस गए होंगे
देखते हैं क्या मिलता है। हेलो, हाँ अभिजीत। सत्यानाश, डॉक्टर को मार दिया? मतलब यही लोग थे वहां पे जंगल में? और कुछ मिला? गोली? गोली भी मिली? अच्छा ठीक है, तहकीकात जारी रखो। ओके। देखा? सुना मैंने। डॉक्टर, उस डॉक्टर को ही मार दिया जिसने गोली निकाली थी। और कुछ मिला वहां पे? कोई और क्लू? इन्वेस्टिगेशन चल रही है, देखते हैं क्या मिलता है। डॉक्टर सालुंके, इतनी देर आपने इस बॉडी का पोस्टमार्टम किया और आपको सिर्फ 2 गोलियां मिली। आप इतने बता सके हैं कि सुभाष की बॉडी में से 2 बुलेट्स हासिल हुई हैं। जी। अरे पर 2 बुलेट्स में उस जगह का एड्रेस तो नहीं लिखा जहां सुभाष को छुपा रखा था? अभी ऐसी गोली बनी नहीं है। मैं ये कह रहा हूं कि इतना काफी नहीं है, इससे केस में आगे नहीं बढ़ा जा सकता। इतना जानने से क्या फायदा होगा कि सुभाष ने अपने आप को गोली मार ली? ये फॉरेंसिक लैब है या जादू की दुकान? मैं कोई जादू करूं जो मुर्दे का मुंह सूंघ कर ये बता दूं कि उसका जन्मदिन कब है? मैं सिर्फ वही बता सकता हूं जो मेरे सामने है, बस। एसीपी साहब, आप तो कह रहे थे कि आपकी फॉरेंसिक लैब में आदमी कुछ भी कर सकता है। मैं सही कह रहा था। एक मिनट, जस्ट अ मोमेंट। आप खुद ही क्यों नहीं कर लेते पोस्टमार्टम? करो। या एक मिनट, आप सुभाष के कान में जोर से चिल्लाकर इसी से क्यों नहीं पूछ लेते कि वहां क्या हुआ था? शायद ये आपकी बात सुन ले। पूछ लो। आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं? बेवकूफ समझते मुझे? डेड बॉडी की बात करने को कह रहे हैं? प्लीज। करेक्ट। अब की ना सीधी बात। डॉक्टर साहब शांत हो जाइए। आपने मुझे फोन पे किसी छोटी सी एक पेपर की गोली के बारे में बताया था, क्या है क्या? ये बताने देंगे तो बताऊंगा। ओहो। और इन्हें नहीं बताऊंगा। अच्छा मुझे तो दिखाओ। ओके। ये देखिए, पेट के अंदर जो मैस था उसमें से मैंने बड़ी मुश्किल से इसे ढूंढकर बाहर निकाला है। बड़ी गीली सी चीज थी। अब मैंने इसे सुखा लिया है। खोलकर देखा क्यों नहीं? आप लोगों का इंतजार कर रहा था। अब खोलकर देखो। बड़ी डेलिकेट चीज है, खोलते ही कहीं फट न जाए। बड़ी सावधानी से खोलना पड़ेगा इसे। पेट के अंदर जो एसिड होते हैं उसमें खुला नहीं, बच गया। बॉस, यहां पर कुछ लिखा हुआ है। मुंबई 48 किलोमीटर। इस पेपर पे जो कुछ भी लिखा हुआ था वो इतना इंपॉर्टेंट था कि सुभाष ये पेपर खा गया। ये इंफॉर्मेशन बदमाशों के हाथ में लग जाए इसलिए। लेकिन मुंबई 48 किलोमीटर क्या हो सकता है? मुंबई 48 किलोमीटर। ये हम लोग पहले भी कई बार कर चुके हैं। राइटिंग पैड पे जो लकीरें आ जाती है ना, उनसे ये पता चल सकता है कि इसके ऊपर वाले पेज पे क्या लिखा हुआ था। ये देखो, वी लिखा हुआ है, बाकी तो कुछ पता नहीं चल रहा है। लेकिन सर इससे हमें क्या फायदा होगा? तो अगर हम ये मान के चलें कि डॉक्टर ने इसमें कोई मेडिसिन लिख के दी है, तो एक तो हमें दवाई का नाम पता चल जाएगा, और फिर हम ये ढूंढने की कोशिश करेंगे कि उन लोगों ने ये दवाई कहाँ से खरीदी है। यस सर। अब इस पूरी क्लिनिक में जब दूसरा कोई सबूत है ही नहीं, तो हमें इसी से काम चलाना पड़ेगा। काम चलेगा या नहीं ये तो डॉक्टर सालुंके ही बताएंगे, क्योंकि इसमें जो कुछ भी लिखा है बहुत हल्का है। देखो। हाँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा सर। इसे लेजर कैमरा से देखना पड़ेगा। दिखाओ तो क्या है? कुछ समझ में नहीं आ रहा है सर, क्या लिखा हुआ है? इसे हम लेजर इंप्रेशन लिफ्टिंग डिवाइस पे लगा के देखते हैं। ये लेजर कैमरा है। इसकी बीम इस पेपर को ऊपर से स्कैन करेगी और फिर बाद में हम इस पेपर को नीचे से स्कैन करेंगे इस एंगल पर। इस पेपर पे जहां कहीं भी उतार चढ़ाव होंगे
वो उस कंप्यूटर पे रिकॉर्ड हो जाएगा। और फिर ऊपर वाली और नीचे वाली इमेज को जब हम मिला के देखेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि इस पेपर पे क्या लिखा हुआ है। अब इस डिवाइस को ऑन करता हूँ। अब हम नीचे से स्कैनिंग करेंगे। ये देखिए, वेरोक्सिन 50 mg। इसके ऊपर वाले कागज पर वेरोक्सिन लिखा हुआ था। जब किसी को बहुत दर्द होता है तो डॉक्टर ये दवाई देता है। इट्स अ पेन किलर। गोली निकालने के बाद भी बहुत दर्द होता है। उन लोगों ने रात को ही दवाई खरीदने की कोशिश की होगी। अभिजीत सर, एक काम करो, उस क्लिनिक के आसपास जितनी भी दवाई की दुकानें हैं जो रात भर खुली रहती है उनका पता करो। सर उस क्लिनिक के कंपाउंडर को हम अपने साथ लेकर आए हैं। लेके आओ। यस सर। उस कंपाउंडर को बहुत कुछ मालूम होगा। सर आइए। आपके क्लिनिक के आसपास कितनी दवाई की दुकानें हैं जो रात भर खुली रहती हैं? एक दुकान है सर, चेतन मेडिकल स्टोर। चेतन मेडिकल स्टोर्स। सर अभी तक हमें सिर्फ इतना अंदाजा है कि ये 2 या 3 लोग हो सकते हैं, जैसा आपने जंगल में बताया था गोलियों के शेल्स देख के। हाँ, फिर? सर जंगल से ये लोग सरला क्लिनिक में गए, वहां पे डॉक्टर को मारा और वहां से चेतन केमिस्ट के पास गए होंगे, करेक्ट? यस सर। अब सर जिसे गोली लगी है वो तो गया नहीं होगा केमिस्ट की दुकान पे। ये दूसरा या बाकी दूसरे दोनों ये गए होंगे। सर उस दुकान से हमें उनके हुलिया के बारे में पता चल सकता है, और ये भी पता चल सकता है कि कितने लोग थे, और वहां से वो लोग कहाँ गए होंगे शायद ये भी पता चल जाए। करेक्ट। सो बेटर स्टार्ट मूविंग। जल्दी से जल्दी जाके इंक्वायरी शुरू करो, कहीं वो लोग ज्यादा दूर जाने न पाए। यस सर। मूव। अब देखिए रमन साहब, ये वो जंगल है, समर जंगल, जहां हमें सुभाष की लाश मिली थी, मुंबई से 15 किलोमीटर की दूरी पर। और ये जो बड़ी लाइन है वो मुंबई से 48 किलोमीटर की दूरी पर है। सर, हमें सुभाष की लाश यहाँ मिली है, मुंबई से 15 किलोमीटर दूर। करेक्ट। तो सर सुभाष इसी रास्ते से या तो फिर आ रहा होगा या जा रहा होगा। करेक्ट। तो सर हमें इसी रास्ते पर 48 किलोमीटर आगे जाकर देखना चाहिए। मुंबई 48 किलोमीटर, पेपर पे लिखा हुआ है मुंबई 48 किलोमीटर। ये जो पेपर पे लिखा हुआ है मुंबई 48 किलोमीटर, ये इंफॉर्मेशन इतनी इंपॉर्टेंट है कि सुभाष उस पेपर को खा गया। ऐसे क्या हो सकता है ये मुंबई 48 किलोमीटर? इसका एक ही मतलब है कि मुंबई से 48 किलोमीटर पे कुछ होने वाला है। क्या ये वही लोग होंगे, वो टेररिस्ट जिनके पीछे सुभाष लगा हुआ था? या तो ये वहां मिलेंगे या वहां कुछ गड़बड़ करेंगे। हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। आपका अंदाजा क्या है? मेरा अंदाजा ये है कि इस रास्ते पर सुभाष ने वो चीज जरूर छुपाई होगी जिसके पीछे वो लोग पड़े हुए हैं। You mean that list? करेक्ट, वो लिस्ट। देखिए, यहां एक बड़ा जंगल है मुंबई से 48 किलोमीटर की दूरी पर। सुभाष ने यहीं छुपाई होगी वो लिस्ट। लेट्स गो। ये रहा। सुनिए, परसों सारी रात आपकी दुकान खुली हुई थी क्या? जी हाँ, हमारी दुकान तो हर रात खुली रहती है, डे एंड नाइट है। आपके यहाँ से परसों किसी ने दवाई खरीदी थी? वेरोक्सिन? जी, मैं तो रात को दुकान पर होता नहीं हूँ, लड़का होता है, उसे ही मालूम होगा। लड़का कहाँ है? वो अंदर सो रहा है, उठाऊं उसे? हाँ, जरा 2 मिनट के लिए प्लीज। अच्छा। ए छोटू, उठ जरा। आजा आजा। जी ये है। जी साहब। पैसा देना। देखिए जरा, ये दवाई परसों किसी ने खरीदी थी आपके यहाँ से? वेरोक्सिन परसों रात को एक स्ट्रिप बेची थी साहब। किसको बेची थी? वो 2 लोग गाड़ी में आए थे, वही लेके गए। 2 ही लोग थे?
वैसे तो 3 थे, लेकिन एक सामने गाड़ी में बैठा हुआ था। गाड़ी में बैठा हुआ था? गाड़ी का रंग क्या था? हाँ, सफेद रंग की गाड़ी थी साहब। शायद उनकी दूसरी गाड़ी एक पंक्चर हो गई थी। ये पंचर का तुम्हें कैसे पता चला? उन्होंने पूछा साहब मुझसे। क्या क्या पूछा था? यही कि यहाँ कोई आसपास पंक्चर की दुकान है क्या? तो तुमने क्या कहा? मैंने बताया साहब, ये 2-3 दुकान छोड़ के एक बाजू में पंक्चर की दुकान है। दुकान का पता क्या है? कहाँ है? ये जरा लेफ्ट साइड जाएंगे तो। अच्छा ठीक है, थैंक यू। चलो। अरे सुनो। हाँ? परसों देर रात यहाँ पे कोई सफेद गाड़ी आई थी पंचर ठीक करवाने के लिए? नहीं, परसों रात कोई नहीं आया था यहाँ। परसों पूरी रात कोई नहीं आया था। ना घबरा क्यों रहा है? हाँ? नहीं साहब, सच कोई नहीं आया था। देखो, हम लोग सीआईडी से हैं, तुम्हें कुछ नहीं होगा। सच सच बताओ, आई थी? साहब, मुझे कोई खतरा तो नहीं ना साहब? नहीं नहीं, कुछ नहीं होगा, बताओ। हाँ, एक सफेद रंग की गाड़ी आई थी। गाड़ी यहाँ आई थी? अच्छा फिर? 2 लोग थे साहब। मैंने उनके गाड़ी से टायर निकाला और पंक्चर बनाने के लिए अंदर लेके आया साहब। क्या हुआ? कुछ नहीं साहब। अरे तो जल्दी करने के लिए देर क्यों लग रही है? वो ट्यूब फट गई है, बदलनी पड़ेगी। हाँ तो बदल देना फटाफट। हाँ साहब। ट्यूब कैसे फट गई यार? ऐसा क्या लग गया? बॉस में गोली नहीं साहब, कीला लग गया साहब। तो जल्दी करना यार। जैसे ही मैंने गोली देखी ना साहब, मेरी तो हवा ही निकल गई साहब। मैंने सोचा कि राजू बेटे, अगर तूने इन्हें सच सच बता दिया कि गाड़ी के टायर में गोली मिली है तो ये तो तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे, इसलिए मैंने झूठ बोल दिया साहब। वो गोली कहाँ है? ये रही साहब। तुमने टायर गाड़ी के डिक्की में से निकाला था? हाँ साहब। तो फिर गाड़ी का नंबर प्लेट भी देखा होगा? हाँ साहब। नंबर याद है? हाँ साहब, ये नंबर तो मैं कभी भी नहीं भूल सकता साहब। गाड़ी का नंबर था MH018838। अंधे को क्या चाहिए, एक आंख या तो 2 मिल गए। कमाल हो गया, गाड़ी का नंबर भी मिल गया। एसीपी साहब को बता देता हूँ। सर अभिजीत। हाँ सर, हमें 2 बातें पता चली हैं। एक तो सुभाष को मारकर भागने वाले 3 लोग थे, और दूसरा गाड़ी का नंबर सर MH018838। वेरी गुड, काम बन गया। अब एक काम करो, आरटीओ ऑफिस जाओ, जल्दी से जल्दी किसी को पटाओ और उस गाड़ी की पूरी कहानी, पूरा इतिहास ढूंढ के लाओ, समझे? ओके? या सुना? तो अच्छा है, ये लोग हाथ लग जाए तो कम से कम फटाफट ये पता चल जाएगा कि सुभाष के पास ऐसा था क्या। वरना 48 किलोमीटर पूरे होने को आ गए, मुझे तो यहाँ कुछ नजर नहीं आ रहा। आगे कुछ मिल जाए तो ठीक है। मिलना इतना आसान नहीं है बॉस, यहाँ आसपास सारा जंगल है, और अगर वो चीज छोटी है या पेपर छोटा है तो उसे ढूंढते ढूंढते महीने निकल जाएंगे। यही गाड़ी है, लगता है वो घर पे होगा। गोकुल कहाँ है? वो सुबह सुबह कहीं चला गया है। कहाँ गया? पता नहीं मुझे। कहीं वो अंदर तो नहीं है? आप देख लीजिए ना, मैं सच सच कहता हूँ। ये गाड़ी किसकी है? गोकुल की है ना? हाँ। आज वो अपनी गाड़ी लेकर नहीं गए? नहीं। क्यों? मुझे पता नहीं है। सीधे सीधे जवाब क्यों नहीं देते आप? हैं? मैं सच सच बता रहा हूँ। सच बता रहे हैं? हाँ। हैं? परसों रात गोकुल कहाँ था? मुझे पता नहीं। फिर वही पता नहीं? हाँ? परसों रात एक खून हुआ है और खूनी इस गाड़ी में घूम रहे थे, और आप कह रहे हैं कि आपको कुछ पता नहीं? हाँ? मुझे पता था एक दिन ये ऐसा होकर रहेगा। 1 साल पहले मैंने उसके पास पिस्तौल देखी।
तभी मैं जान गया पुलिस ढूंढते ढूंढते मेरे घर तक पहुंच जाएगी। मैंने उसे काफी समझाया, ऐसा गलत काम मत कर, मत कर। आप उसे पकड़ के आए हैं तो पकड़िए उसे। ये तो रामू की गाड़ी है। पुल आ गया। ये क्या कर रहे हैं आप क्या कर रहे हैं? ऐसा नहीं कीजिए, ऐसा नहीं कीजिए। आहिस्ता आहिस्ता संभल के चल 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 ना यार, चल 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 यार गोकुल, अरे रुक, तू मुझे मेरे घर छोड़ दे। क्या हुआ? बहुत दर्द हो रहा है। देख, मैं थोड़ी सी पी लूंगा ना, मुझे आराम मिलेगा। न जाने उस डॉक्टर ने क्या दवाई दी, कुछ असर नहीं हो रहा है। मैं शाम को दूसरे डॉक्टर के पास ले चलूंगा, तो चल अभी अंदर तो चल, देख बहुत टेंशन है। हाँ हाँ सब तो ठीक हो जाएगा, चल ना यार। हाँ, चल चल हाँ लेके संभल सकते ये लो आ गए, मुंबई 48 किलोमीटर। अब ये रही आपकी सड़क और ये आपका जंगल। अब बताइए, अगर आपको ऐसी जगह कोई चीज छुपानी है तो आप कहाँ छुपाओगे? मैं जंगल में तो कभी ना घुसूं। जो कुछ छुपाना सड़क पे ही छुपाऊंगा। कहाँ? फर्ज करो किसी पेड़ के नीचे। पेड़ के नीचे? लेकिन सारे पेड़ तो एक जैसे ही दिखते हैं, कोई खास निशानी तो नहीं है। और कहाँ छुपाओगे? और किसी पत्थर के नीचे। पत्थर के नीचे? हाँ, पत्थर के नीचे। तो पत्थर भी तो सारे एक जैसे ही दिख रहे हैं। सिर्फ ये एक पत्थर है। यस, मुंबई 48 किलोमीटर। यस, अगर कुछ छुपा है तो इसी के नीचे होगा। पेपर में भी लिखा था मुंबई 48 किलोमीटर। हाँ, हो सकता है। मैं कुछ खोज देखूंगा। हाँ जी। ये तो देश के बड़े बड़े लोगों के नाम है। ये देश के दुश्मन हैं, धोखा दे रहे हैं, आतंकवादियों के हाथों देश को बेच रहे हैं। ये खबर तो देश को हिलाकर रख देगी। सर, जीप की तलाशी लो। यहाँ किसी की लाश है। लाश है? हाँ। हिलाने। तूने कहा था तूने सब कुछ छोड़ दिया है, मगर तू नहीं सुधरेगा, तू कभी नहीं सुधरेगा। किसकी लाश है ये? हैं? किसकी लाश है ये? हमें नहीं मालूम साहब। नहीं मालूम? नहीं, हमें नहीं मालूम। नहीं मालूम? नहीं मालूम साहब। बताओ। सब गोली मत चलाओ साहब, बता दो साहब। इस लिस्ट में इतने बड़े बड़े लोगों के नाम हैं, मेरे तो होश उड़ के पड़ते हैं। इन्हें जरूरत क्या पड़ती है सब करने की? अपने देश के साथ धोखा? छी, जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद कर रहे हैं। बेचारे सुभाष की जान ले ली इन लोगों ने, मगर उसकी कुर्बानी बेकार नहीं जाएगी। रामन साहब, एक एक को पकड़ो और फांसी पर लटका दो। कल के अखबार में छप जाएगी लिस्ट। सुबह सुबह अपने नाम पढ़ेंगे तो जान हलक में लग जाएगी इन बदमाशों की। हेलो दया। सर, हमने 3 लोगों को पकड़ा है। हाँ सर, ये वही लोग हैं जिन्होंने सुभाष को मारा और उनकी गाड़ी में से एक लाश भी मिली। क्या? एक और लाश? हाँ सर, लाश। किसकी है?
सर ये लाश इंटेलिजेंस ऑफिसर रमन कपूर की है सर। क्या? हाँ सर, वही ऑफिसर जो दिल्ली से आने वाला था। तो फिर ये यू फोन मत करो। सर जो आदमी आपके साथ है वो इन लोगों का साथी है और बहुत ही खतरनाक है सर। क्लोज द फोन प्लीज। सर हेलो 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 सर। क्या हुआ? फोन कट गया। लगता है उस नकली रमन कपूर को पता चल गया है कि हम लोग उसकी सच्चाई जान चुके हैं। इसका मतलब एसीपी साहब की जान खतरे में है। तो तुम्हें पता चल गया है कि मैं रमन नहीं हूँ और ना ही मैं इस वक्त आईबी ऑफिसर हूँ। इसलिए कि जानते मैंने कितना बड़ा खतरा मोल लिया, अपने आप को सीआईडी के हाथों बता लिया। लेकिन तुम्हें पता नहीं चला ना कि मैं आईबी ऑफिसर नहीं हूँ। आई शुड हैव चेक्ड। पिछली बार जब हम मिले थे तब तो तुम आईबी ऑफिसर थे। हाँ मैं आईबी ऑफिसर था, लेकिन मुझे निकाल दिया गया। मुझ पर इल्जाम लगाया गया कि मैं पैसे खाता हूँ। अरे भाई खाता हूँ तो खाता हूँ ना। सुभाष की मौत की कीमत तुझे चुकानी पड़ेगी। सुभाष बेवकूफ था वो। हाँ मगर था बहादुर। इतना कर पाया उसे, इतना कर पाया, लेकिन उसने जबान नहीं खोली अपनी, कुछ नहीं बताया मैं। फिर हमें इन्फॉर्मेशन मिली कि दिल्ली से रमन नाम का एक अफसर आ रहा है। मैंने उसकी जगह ले ली और असली रमन वहाँ जी पे सो रहा है, हमेशा हमेशा के लिए। तू भी सो जाएगा। पहले तू सोएगा। गाड़ी रोक चल। नहीं रोकूंगा। गाड़ी रोक, नहीं तो गोली मार दूंगा। कुमार चलाओ गोली, चला। पागल हो गया क्या? चलाओ गोली। मैं तो मर जाऊंगा लेकिन तुम भी मेरे साथ मरोगे। फिर कब कर? मैं स्पीड और बढ़ाऊंगा। गाड़ी रोक। कम ऑन शूट मी। गाड़ी रोक। फिर कब कर? अब बोल। दो ऑफिसर के खून के और देशद्रोह के जुर्म में मैं तुम्हें गिरफ्तार करता हूं। रमेश, आखिर तुम मुझे बताते क्यों नहीं हो? हाँ, शहर से इतनी दूर मुझे यहाँ क्यों लाए हो? बताता हूँ, बस थोड़ी देर और। थोड़ी देर और क्यों? अब पहुँच तो गए, बता दो ना। मुझे कुछ दिखाना है तुम्हें। क्या? दिखाऊं? हाँ दिखाओ ना। ओके, पहले तुम अपनी आंखें बंद करो। आंखें बंद करूं? लो। नीतू, मुझसे शादी करोगी? क्या हुआ? वहाँ पे। इतनी सुनसान जगह पे ये आदमी कर क्या रहा हो? सर यहाँ पे ये 2 गिलास पड़े हुए हैं। विस्की की बोतल भी? इसके साथ कोई और भी था सर। या तो वही मर्डरर है या फिर उसे भी कुछ हो गया होगा। यहाँ आसपास जंगल में देखा क्या? है कोई और लाश? नहीं सर, यहाँ कुछ नहीं मिला। बस आसानगे। एक और अजीब बात है। वो क्या? ये देखिए, लाश के एक पैर का जूता गायब है। जाते जाते कोई जूता ही ले गया। ये क्या है? कीचेन? सर इसी की लगती है। अजीब सी है। घोड़ा? ये ज्वेलरी बॉक्स? ये खाली है सर। कहीं कोई इसे लूट के तो नहीं भाग गया? ज्वेलरी मिली क्या कहीं? नहीं सर। सालम क्या? कैसे मारा है इसे? घाव काफी गहरा है, किसी भारी चीज से मारा है। चोट लगने से पहले इसने खूनी के बाल पकड़ के खींचे। ये देखिए, इसकी मुट्ठी में बाल है। सर, यहाँ एक गन पड़ी है, नकली है, बच्चों के खेलने की। नकली गन? अच्छा, मर्डर वेपन मिला? सर, ये देखिए, ये रहा मर्डर वेपन। ये यहाँ देखा? ऐसे मारा होगा और यूं फेंका होगा और यहां फंस गया। ये देखिए सर। हाँ सुधाकर,
जेब में वॉलेट मिला है, विजिटिंग कार्ड भी है। इसका नाम प्रेम कुमार है। एड्रेस और टेलीफोन नंबर 628915। ठीक है, घर में फोन करो, देखो घर में कौन कौन है और उनको इन्फॉर्म करो। आइए। आइए। तो ये है उनके बेटे। हमने लाश देखी, पापा की है। बड़े दुख की बात है। जगदीश प्लीज, देखो जो होना था वो हो गया। अब रोने से वो वापस तो नहीं आएगी। बैठिए। देखिए, ये सारा मामला बड़ा अजीब सा है, उलझा हुआ सा है। समझ में नहीं आ रहा कि किसने ये सब किया होगा और क्यों। आपको कुछ अंदाजा है? आपको कुछ पता है? जी मुझे कैसे पता होगा, मैं उनसे ज्यादा बात नहीं करती थी। इतना सब कुछ सामान मिला है वहां से, पता नहीं कैसे इधर उधर पहुंच गया। ये वॉलेट आपके डैडी का है? जी हाँ, पापा का ही है। और ये शू? जी उन्हीं का है। अच्छा, ये ज्वेलरी बॉक्स किसका है? देखिए। ये तो हम पहली बार देख रहे हैं। ये आपका नहीं है? ये कहा था। ये भी हमें कार के पास ही मिला। अच्छा, जरा ध्यान से इन चीजों को देखिए। आपके डैडी के पास ऐसा कोई सामान था जो इसमें नहीं है? ये पापा। एक मिनट, हाथ मत लगाइए। ये पापा का नहीं है। अच्छा। ये चाबियां पापा की है। ये भी पापा का नहीं है। लेकिन पापा का मोबाइल फोन कहीं नहीं दिख रहा। मोबाइल फोन नहीं मिला आपको? नहीं, वो था उनके पास जब वो निकले थे घर से। जी हाँ, उनके पास एक बैग भी था, हरे रंग का। क्या था उसमें? मालूम नहीं। अच्छा, ये बताइए, आपने आखिरी बार अपने डैडी को कब देखा था? कब देखा था आखिरी बार डैडी को आपने? जी, कल शाम को करीब 7 बजे जब वो घर से बाहर गए थे। उसके बाद तो क्या वो अक्सर बाहर जाया करते थे? कभी कभी। दरअसल उनके पास घर की अपनी अलग चाबी थी। हम लोग तो जल्दी सो जाते, वो कब आते थे कब जाते थे पता ही नहीं चलता था। देखो जगदीश, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे डैडी का मर्डरर पकड़ा जाए तो साफ साफ बात करो, सच बोलो। जगदीश, वैसे भी इन्हें पता चल ही जाएगा। अच्छा यही है कि हम सच बता दें। हाँ। सर, हमें लगा कि वो शीला के घर गए हैं। शीला कौन है? वो इनके पापा की दोस्त है। कहिए। जी, हम आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। क्या? हम सीआईडी से। सीआईडी? आइए। थैंक यू। आप कहीं जा रही हैं बाहर? आप काम की बात कीजिए। आप किसी प्रेम कुमार को जानती हैं? जी। कल रात आप उनसे मिली थी? कल रात वो यहाँ आने वाले थे, लेकिन आए नहीं। लेकिन बात क्या है, बताइए तो सही। अब कैसे बताएं? क्यों? बात ऐसी है कि प्रेम कुमार जी की मौत हो गई है। कैसे? किसी ने उनका खून कर दिया कल रात को। हे भगवान, तुम ये मेरे साथ क्या कर रहे हो? प्लीज संभालिए अपने आप को। देखिए, हम लोगों को सबको दुख है इस बात का। प्लीज। प्रेम कुमार जी और मैं आज शादी करने वाले थे। शादी? हाँ। घर वालों को ये बात मालूम थी?
किसी को भी हमारा रिश्ता मंजूर नहीं था, विनोद को भी नहीं। ये विनोद मेरा भाई यही रहता है मेरे साथ, अब बैंगलोर गया हुआ है। कल सुबह। अगर वो यहाँ रहता तो मैं नहीं जा सकती थी, इसलिए प्रेम कुमार जी ने उसे किसी काम के बहाने बैंगलोर भेज दिया। क्या हम उनसे बात कर सकते हैं? अभी तक तो वो बैंगलोर पहुंच गए होंगे। हाँ डॉक्टर सालुंके। बॉडी की चीर-फाड़ करने से पहले मैंने सोचा इसके कपड़ों की तलाशी ले लूं। तो इसके पैंट की छोटे वाले पॉकेट में से मुझे एक कागज का टुकड़ा मिला। टेलीफोन डायरेक्टरी में से उठाऊं। नो ऑल डिटेक्टिव्स। प्रेम कुमार की जेब में से एक डिटेक्टिव का पता। शायद इन्हें मालूम होगा प्रेम कुमार क्यों मारा गया। क्या क्या कह रहे हैं आप? प्रेम कुमार मर गया? इतनी जल्दी मर गया? इतनी जल्दी का तो मालूम नहीं, लेकिन किसी ने उसका खून कर दिया है। कब? कल रात को। कल रात को? लेकिन कल दोपहर तो उसका मुझे फोन आया था कि उसकी जान खतरे में है। अब मुझे क्या मालूम था कि वो इतनी जल्दी चल पड़ेगा ऊपर को। यहाँ तो हर दूसरे आदमी का यही फोन है कि उसकी जान खतरे में है। मतलब बिजनेस अच्छा चल रहा है तुम्हारा? मेहरबानी ऊपर वाले की। प्रेम कुमार ने और क्या कहा फोन पे? कहने लगा कि 20 साल पुराना मुर्दा उसके पीछे। तुम्हारे पास मुर्दों का भी इलाज है? मुर्दे का नाम है कमलेश कोठारी। कमलेश कोठारी? हाँ, ये कमलेश कोठारी और प्रेम कुमार दोनों एक साथ हांगकांग में बिजनेस किया करते थे 20 साल पहले। कमलेश ने फ्रॉड किया, पैसे खा गया, जेल हो गई उसको। लेकिन अब न जाने कहां से ये कमलेश कोठारी आ टपका है 20 साल बाद। क्या रहा है? उसने प्रेम कुमार से कहा, तूने मेरी जिंदगी बर्बाद की है, मुझे 1 करोड़ रुपया चाहिए, नहीं तो ऊपर। तो प्रेम कुमार ने मुझसे कहा, भाई जोसेफ तू कमलेश से बात कर ले, लेकिन पुलिस को मत बताना। पुलिस को नहीं बताना? इस कमलेश से या प्रेम कुमार से तुम्हारी मुलाकात हुई? कहाँ? प्रेम कुमार आज यहाँ पर आने वाला था, लेकिन आने से पहले ऊपर चला गया। थोड़े बहुत पैसे आने वाले थे, वो भी हाथ से गए। और ये कमलेश कोठारी? उसको तो मैंने देखा भी नहीं, मगर अगर मुझे ये कहीं मिल गया ना तो पैसे तो मैं इसी से लूंगा। कमलेश कोठारी। ये अचानक कहीं से एक नाम पैदा हुआ, कमलेश कोठारी। शीला जी आप जानती हैं कमलेश कोठारी कौन है? नहीं, ये नाम तो मैं पहली बार सुन रही हूँ। मीना जी आप जानती हैं? नहीं सर। जगदीश तुम तो जरूर जानते होंगे कमलेश कोठारी कौन है। सर, पापा करीब 20 साल पहले हांगकांग में थे। मुझे तो ये भी नहीं पता कि उनके पार्टनर कौन कौन थे। हाँ, हमारे एक वकील हैं रानी साहब, उन्हें जरूर मालूम होगा। वो पापा के साथ बहुत सालों से है। रूबी जी। तुम्हारे पास एडवोकेट ईरानी का नंबर है? जी, लेकिन इस वक्त वो दिल्ली में है। नंबर है? जी। नंबर बताइए। 98210 09821 6285। हेलो ईरानी साहब, मैं इंस्पेक्टर अभिजीत, मुंबई सीआईडी से। सर, यहाँ पर एक ट्रेजेडी हो गई है। प्रेम कुमार जी की डेथ हो गई है, यहाँ खून हो गया है। हम लोग इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। अच्छा सर, एक बात बताइए, आप प्रेम कुमार जी के किसी हांगकांग वाले पुराने पार्टनर कमलेश कोठारी को जानते हैं? नहीं? ओह, अच्छा सर, मिलते हैं जब आप आएंगे। थैंक यू सर। नहीं सर, वो नहीं जानते। तो फिर कौन जानता है इस कमलेश कोठारी को? सर, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ। कल शाम मैं पापा को उनके कमरे में चाय देने गई थी, तो मैंने देखा कि वो एक बैग में नोटों के बंडल भर रहे थे। कम से कम 10 बंडल थे, बड़े बड़े। मैंने ये जगदीश को नहीं बताया, क्योंकि हमारा झगड़ा हो जाता। किस काम के लिए थे ये पैसे? शादी के लिए या फिर कमलेश कोठारी को देने के लिए? ये कमलेश कोठारी हांगकांग से आता है और आते आते ये साथ में लाता है। लगता है ना कुछ कुछ चाइनीज जैसा। जब ये लाया गया तब ये मर्डर वेपन नहीं था, मगर अब इससे एक खून। अगर सर,
तुम इंटरनेशनल एयरपोर्ट जाओ और पिछले 3 महीनों में हांगकांग से जितनी भी फ्लाइट्स यहां आई है वो चेक करो। देखो उनकी पैसेंजर लिस्ट में कोई कमलेश नाम है क्या? ओके सर। सर शायद ऐसा हुआ कि कमलेश आया, उसने फोन करके प्रेम कुमार को बुलाया, दोनों मिले, एक जगह जाके गाड़ी पार्क की, विस्की पी और कमलेश ने नकली गन से प्रेम कुमार को डराया। प्रेम ने पैसा देने से मना कर दिया, दोनों में झगड़ा हुआ और गुस्से में आके कमलेश ने प्रेम कुमार का इससे किया। और प्रेम जो पैसे और ज्वेलरी शीला के लिए लेकर आया था वो कमलेश लेकर भाग गया। लेकिन सर इस थ्योरी में एक ही गड़बड़ है। वो क्या? वो सर वो जूता, शू जो अभी तक मिला नहीं। सर हम ये समझ सकते हैं कि कमलेश ने पैसे चुराए, ज्वेलरी चुराई, मगर सर वो एक जूता लेके क्यों भाग गया? हेलो एसीपी प्रद्युमन है। कहां पे? बॉम्ब स्क्वाड है वहां पे? ठीक है हम लोग आते हैं। लेक पार्क में एक बैग पड़ा है, लगता है बॉम्ब है। रात में पार्क में तो कोई भी नहीं है, तो बॉम्ब कौन रखेगा? कोई नजर भी नहीं आ रहा है। बम बनाने वाले सरफेरे होते, पता नहीं उनको क्या क्या सोचता है। हर रोज बॉम्ब बॉम्ब बॉम्ब, दिमाग खराब हो गया। रुक जा, संभल के बोलना वरना दोनों मारे जाएंगे। कोई घर पे है क्या तेरा जो इंतजार करेगा? नहीं। फिर संभल के बोलना। ये बॉम्ब बनाने वाले सोचते हैं कि बॉम्ब स्क्वाड वाला ऊपर से खोलेगा और मार जाएगा, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगा, मैं साइड से खोलूँगा। अरे इसमें तो एक बैग है, कोई बॉम्ब वॉम्ब नहीं है। लगता है कोई हमसे गेम खेल रहा है। फिर भी आराम से निकाल, बैग में भी बॉम्ब हो सकता है। मुश्किल है, लगता नहीं। पेपर में जूता। ये लो, शायद यही है तुम्हारा मिसिंग जूता। सर प्रेडिक्स ये रहा बैग। पूरा पहाड़ निकला जूता। अभिजीत, अब जूता तो मिल गया, बताओ क्या हुआ? अभिजीत, अब जूता तो मिल गया, बताओ क्या हुआ होगा? सर जूते का सोल फाड़ दिया गया है, जैसे किसी ने कुछ ढूंढने की कोशिश की है। सर फिल्मों में कभी कभी दिखाते हैं कि जूते के सोल में कुछ छुपाया गया है, माइक्रोफिल्म वगैरह। इसमें शायद चाबी होगी, शायद किसी लॉकर की। मतलब कमलेश को मालूम था कि जूते में चाबी है? हो सकता है सर, इसीलिए वो पैसों और ज्वेलरी के साथ साथ ये जूता भी लेके भाग गया। चाबी निकाल ली और जूते को वैसे ही पेपर में लपेट के बैग में रख के फेंक दिया। सर। हाँ सुधाकर, मैंने एयरपोर्ट पे सारे रिकॉर्ड्स चेक कर लिए सर। पिछले 6 महीनों में कमलेश कोठारी नाम का कोई भी आदमी इंडिया के किसी भी एयरपोर्ट पे नहीं उतरा है। कोई बात नहीं, मुझे काफी कुछ पता चल गया है इन बालों से। जिस आदमी के बाल हैं उसकी लंबाई 6 फुट 2 इंच है, उसका वजन 80 किलो है, उसे क्रिकेट से बहुत प्यार है और वो गोरेगांव ईस्ट में कहीं 3rd फ्लोर पर रहता है। सर सिर्फ बाल देखकर इतना सब पता चल सकता है? नहीं, ये बाल से नहीं पता लगा है, ये डॉक्टर साळुंखे का दिमाग घूम गया है। आशा, जरा इनका मुंह सूंघो, देखो कहीं दारू तो नहीं पी रखी है इन्होंने? अच्छी इंफॉर्मेशन दी तो पी रखी है। नहीं नहीं, देखो एक कदम भी आगे मत बढ़ाना, नहीं तो सच बोल दूंगा। और सच के सिवा कुछ नहीं बोलूंगा। बताओ अभी। देखो माइक्रोस्कोप में देखो, ये बाल मरने वाले ने किसी के सर में से खींच कर नहीं निकाले, बल्कि मरने के बाद किसी ने उसके हाथ में रख दिए।
ये बाल काटे हैं, देखो इनकी जड़ें नहीं, नो रूट्स। देखा, खूनी ने खून करके कहीं से बाल काट कर मरने वाले की मुट्ठी में क्यों रख दिया? ये बाल का क्लू तो बेकार गया सर। मर्डर के बाद आदमी वहां से भागने की कोशिश करता है, मगर ये आदमी अपने बाल काट के मरने वाले की मुट्ठी में फंसा रहा है। ये आदमी पागल तो नहीं है? पागल नहीं, बहुत होशियार है वो। हाँ सर, हमें अगर आधा भी क्लू मिल जाता है तो भी हम खून को पकड़ लेते हैं। सर यहाँ पे 9 क्लूज हैं, फिर भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और समझ में आएगा भी, क्योंकि ये सारे क्लूज मिलकर बनता है एक बड़ा क्लू। ये 10वां क्लू, ये सर अ बिग जीरो। यस, अ बिग जीरो। ये सारे क्लूज नकली है, बेकार है। एक डिटेक्टिव को अचानक किसी आदमी का फोन आता है कि उसकी जान खतरे में है। कोई कमलेश कोठारी नाम का आदमी उसके पीछे पड़ा है। बाद में वो प्रेम कुमार का खून करता है और जगह जगह पे इन सब चीजों को फेंक देता है। ये कीचेन, ये टॉय गन, और उसके पॉकेट में एक डिटेक्टिव एजेंसी का पता छोड़ देता है। उसे मालूम है कि हम फौरन वहां भागेंगे। उसने सोचा होगा कि हम इन सब चीजों में फंस जाएंगे, गोल गोल घूमते रहेंगे, थक जाएंगे और केस बंद कर देंगे। मगर वो जानता नहीं ये एसीपी प्रद्युमन किस मिट्टी का बना हुआ है। इन सारी चीजों को एक तरफ रख दो और तहकीकात फिर से शुरू करो। मोबाइल कंपनी से उन सब फोन की लिस्ट लेके आओ जो प्रेम कुमार ने किए थे या उसे आए थे। अगले 24 घंटों के अंदर हम ये केस सॉल्व करके ही छोड़ेंगे। आइए प्लीज, आप जरा यहाँ इंतजार करिए। जाना। सर मुझे लगता है ये रूबी काफी कुछ जानती है। मैं किसी बहाने से यहाँ ले आया हूँ। उसे प्यार से पूछेंगे तो शायद ही कुछ बता दे। क्या कहा क्या तुमने इससे? मैंने कहा सर कि प्रेम कुमार के मोबाइल फोन के बारे में कुछ पता करना है। तो कुछ पता चला मोबाइल कंपनी से कहाँ से फोन आए थे प्रेम कुमार को? यस सर, ये 7:30 बजे एक अंधेरी की बूथ से आया था सर। 7:30 बजे? और वो 7 बजे घर से बाहर निकला, 7:30 बजे ये फोन आया। इसका मतलब है वो 7:30 बजे तक जिंदा था। सर ये फोन उस मर्डरर का ही होगा। उसने फोन करके प्रेम कुमार को बुलाया कि चलो बातचीत कर लेते हैं। रास्ते में वो मिला और दोनों गाड़ी में बैठ के पार्क में चले गए। और दोनों ने साथ में बैठकर शराब पी। इसका मतलब है दोनों एक दूसरे को जानते थे। रूबी को मालूम होगा, रूबी को बुलाओ। देखो रूबी, यहां तुम्हारी जान पहचान का कोई नहीं है। तुम्हें जो कुछ भी मालूम है आराम से और बिना डर के बताओ। सर मैंने आपको उस वक्त ईरानी का नंबर दिया था ना। नहीं, वो ठीक है, वो बहुत अच्छा काम किया तुमने। अब हमें ये बताओ, क्या तुम्हें पता था कि प्रेम कुमार और शीला शादी करने वाले थे? हाँ? हाँ, वो लोग 1 महीने के लिए बाहर जाने वाले थे। अच्छा। होटल की बुकिंग भी मैंने ही करवाई थी। बॉस ने कहा था कि किसी को पता नहीं चलना चाहिए, मगर हाँ, मगर क्या? मगर जगदीश को पता नहीं ये सब कैसे पता चला। जगदीश? अच्छा ये बताओ, तुम्हें कैसे मालूम कि जगदीश को पता चल गया? सर 2 दिन पहले मैं ऑफिस में शाम को किसी काम से वापस आई थी। मैंने उनके कैबिन से जोर जोर से आवाजें सुनी। वो औरत और उसका भाई मिलकर आपकी बिजनेस लूट रहे हैं। आपको कुछ समझ में नहीं आता, दिखाई नहीं देता आपको? तुम उसे एक औरत कह के बुला रहे हो? तो और क्या कहूं उस औरत को? उसका नाम शीला है और वो लूट रही तो मेरा पैसा लूट रही है। लेकिन मैं इस घर को और इस बिजनेस को लूटने नहीं दूंगा। चुप नहीं बैठूंगा मैं। तुम क्या करोगे? अरे तुम कर ही क्या सकते हो? मैं क्या करूंगा? आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी जब आप देखेंगे कि मैंने क्या किया। समझे आप? अरे रूबी, तुम अभी तक ऑफिस में? अच्छा एक काम करो, एडवोकेट ईरानी का मोबाइल नंबर मिलाओ, वो दिल्ली में ही है। जी। हेलो।
लाओ मुझे दो। ईरानी, तुम अभी एक काम करो, मेरे लिए एक नई वसीयत तैयार करो और सब कुछ शीला के नाम कर दो। अच्छा ठीक है, 80% उसके नाम कर दो। मैं ठीक हूं, मुझे क्या हुआ है? अच्छा तुम वापस कब आ रहे हो? ठीक है। रूबी जी। एक कॉफी मंगाओ मेरे लिए। अरे शीला तुम आओ। रूबी 2 कॉफी मंगाना। जी सर। आओ शीला। मुझे वो शीला कभी अच्छी नहीं लगी। पता नहीं हमारे बॉस जैसे अच्छे आदमी उसके चंगुल में कैसे फंस गए। दिखती भोली भाली, स्वीट स्माइल, मगर है अंदर से कुछ और उसका भाई विनोद हमेशा पैसे मांगता रहता था। कोई बिजनेस शुरू करने वाला था, दोनों ही बैठे थे लूटने के लिए। वो वसीयत बन गई है जिसमें सारा पैसा शीला के नाम होने वाला था? शायद। ईरानी साहब को मालूम होगा। जी हाँ, मैंने नई विल बना दी थी। जैसा प्रेम कुमार जी ने कहा मैंने वैसी वसीयत तैयार कर दी। उसने कहा मेरी 80% प्रॉपर्टी और पैसे शीला को दे दो, मैंने वैसे ही लिख दिया। और बाकी 20%? 20% जगदीश को। मैंने प्रेम कुमार को समझाने की बहुत कोशिश की थी, पर उसके सर पे तो प्यार का भूत चढ़ा हुआ था। ये देखिए, ये है पुरानी बिल और ये है नई वाली। लेकिन नई वाली में एक चक्कर है। इसमें भी कुछ गड़बड़ है? इसमें ही तो प्रॉब्लम है। इस बिल पे प्रेम कुमार के साइन है ही नहीं। इस वसीयत की तो कोई वैल्यू नहीं है, ये किसी काम की नहीं। इस वसीयत पर प्रेम कुमार ने साइन क्यों नहीं किए? जब ये विल बनी थी तो मैं दिल्ली में था। मैंने सोचा जब मैं मुंबई वापस जाऊंगा तो पहले उसे समझाऊंगा, फिर साइन करवा लूंगा। पर यहाँ तो पहले से ही। तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसा पुरानी वाली वसीयत में लिखा हुआ था उस हिसाब से अब सब कुछ जगदीश को ही मिलने वाला है। हाँ। ईरानी साहब जरा सोच समझ के जवाब देना। क्या जगदीश को ये मालूम था कि नई वसीयत बनी तो है मगर उस पर प्रेम कुमार जी ने साइन नहीं किए? जगदीश को क्या बात है, कुछ सोचने लगे आप? नहीं, वो कुछ ऐसे ही। हम लोग जगदीश के बारे में बात कर रहे थे। हाँ, जगदीश को मालूम था कि नई बिल पर साइन नहीं हुए। उसने मुझे फोन भी किया था कि मैं प्रेम कुमार को कहूं कि नई बिल मत बनाओ, शीला को सारे पैसे मत दो। और मजे की बात यह है कि जिस औरत को ये सारे पैसे मिल रहे हैं वो कहती है कि मुझे पैसे नहीं चाहिए। वेरी स्ट्रेंज। किसी को विश्वास ही नहीं होगा कि वो ऐसा भी कर सकती है। विश्वास तो मुझे भी नहीं हो रहा है। कोई अंधा भी बता सकता है कि वो औरत प्रेम कुमार से सिर्फ पैसे के लिए शादी करना चाहती थी। तो फिर ये ड्रामा क्यों? शीला को प्रेम कुमार की मौत से कुछ फायदा नहीं हुआ, मगर वसीयत पर साइन ना होने की वजह से जगदीश तो बच गया। हाँ सर, अब उससे ही सब कुछ मिलेगा। ये पैसा बहुत बड़ी चीज है सर, इंसान से कुछ भी करवा सकती है। कहीं जगदीश ने तो डिटेक्टिव जोसेफ को फोन नहीं किया होगा? एक काम करो, जोसेफ को बुला के लाओ, उसे जगदीश की आवाज सुनवाते हैं। अरे एसीपी साहब आइए। अभी अभी ईरानी साहब का फोन आया था। उन्होंने बताया कि आप मुझसे मिलने आ रहे हैं उस नई वसीयत के बारे में। जी। ये साहब कौन है? इन्हें पहले कभी नहीं देखा। मुझे लगा आप पहले इनसे मिल चुके हैं, इसलिए मैं इन्हें साथ लेकर आया। हाय, आई एम जोसेफ। हाय। लेकिन मैंने इन्हें पहले कभी नहीं देखा। इनसे तो लोग फोन पर भी बातें करते हैं। खैर, वो वसीयत, उस वसीयत की वजह से तो आप बिल्कुल बर्बाद हो जाते है ना? जी बिल्कुल। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि हम लोग क्या करें। हम लोग तो भिखारी बन जाते सर। मगर ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि इससे पहले कि प्रेम कुमार जी उस वसीयत पर साइन करते वो बेचारे चल बसे। मैं जानता हूं इस वक्त आपके दिमाग में क्या चल रहा है, लेकिन आपको एक बात बता दूं, मैं बहुत छोटा था जब मेरी मां की डेथ हो गई। मेरे पापा ने अकेले मुझे पाल पोस के बड़ा किया। हाँ, पिछले कुछ दिनों से मुझे पापा से बहुत नफरत हो गई थी।
और अब मुझे अपने आप पर गुस्सा आता है कि मैंने ऐसा क्यों किया, क्यों किया। और आपको क्या लगता है, एक बेटा अपने बाप का खून, एक बेटा अपने बाप का खून कर सकता है क्या? आपने तो इतना कुछ देखा है, एक बेटा अपने बाप का खून कर सकता है क्या? समझ में आया? नहीं सर, ये वो आदमी नहीं है जिसने मुझे फोन पर कमलेश कोठारी की छोटी कहानी सुनाई थी। नहीं सर, ये वो आदमी नहीं है। सर, ये जगदीश का नहीं, शीला का चक्कर है। ये मेरी सिक्स सेंस कह रही है सर कि हो ना हो इसमें शीला का कुछ ना कुछ कनेक्शन है। मगर उसे तो नुकसान हो गया इससे। नहीं सर, ये उसने नहीं कराया है, ये उसके किसी प्रेमी ने किया है। प्रेमी ने? मैंने तो इस एंगल से सोचा ही नहीं था। गुड गुड, ग्रेट वर्क आशा, ग्रेट थिंकिंग। थैंक यू सर। चलो मान लेते किसी प्रेमी ने किया, मगर खून करने के लिए उसने वही हथियार क्यों चुना, वो चाइनीज जैसा दिखने वाला? डू यू मीन टू से सर इस मर्डर वेपन का हांगकांग से कुछ कनेक्शन है? शायद। मतलब सर ये कमलेश कोठारी लेके आया होगा? हे भगवान, फिर वही कमलेश कोठारी। आई टोल्ड यू आशा, देयर इज नो कमलेश कोठारी। कोई कमलेश कोठारी वोठारी नहीं है। तो सर फिर ये मर्डर वेपन आया कहाँ से? अच्छा चलो फिर से खोलो वो डब्बा। ये रहा, ये चाबी और उस पे लटका हुआ ये घोड़ा कुछ समझ में नहीं आता है। नंबर 2 ये टॉय गन, नंबर 3 ये ज्वेलरी बॉक्स जो खाली था, 4 ये फटा हुआ जूता, और ये मर्डर वेपन। ये बाल जो उसके मुट्ठी में फंसे थे। माय गॉड, क्या हुआ सर? ये देखा तुमने? ये जूता? नहीं जूता नहीं, ये इस पेपर पे जो लिखा हुआ है वो। एग्जीबिशन हॉल प्राउडली प्रेजेंट्स फर्स्ट टाइम इन मुंबई चाइनीज हैंडीक्राफ्ट्स, ऑल फेंग शुई एंड डेकोरेशन आइटम्स, सेल। दुर्गा हॉल, विले पार्ले ईस्ट, 21 से 27 अप्रैल तक, 8:30 से 8:30 हर रोज। 21 अप्रैल मर्डर कब हुआ? 21 अप्रैल से। 21 अप्रैल। हो सकता है ये मर्डर वेपन इसी एग्जीबिशन में से खरीदा गया। मगर सर ये तो हवा में तीर चलाने जैसी बात हो गई। आशा, तहकीकात का मतलब ही यही है कि हवा में तीर चलाओ। May I help you, sir? मैं आपको फेंग शुई के बारे में बहुत मदद कर सकती हूँ। ये देखिए, ये विंड चाइम है, इसको आप घर के ईच साइड में लटकाएंगी तो कोई इविल स्पिरिट नहीं आएगी। ये मैं आपको दे दूँ? नहीं, ये क्या है? ये पीस एंड प्रॉस्पेरिटी के लिए है। ये दरवाजे के ऊपर लटकाएंगी तो आपकी जिंदगी बहुत अच्छी बीतेगी। और ये क्या है? ये आपको कहाँ से मिला? ये तो हमारे यहाँ का बेस्ट पीस था। ये देखिए, ये ओरिएंटल और यूरोपियन आर्ट का मिक्सचर है। ये वाला हिस्सा चाइनीज है और ये वाला यूरोपियन। इसके साथ हालांकि फेंग शुई का कोई ताल्लुकात नहीं है। ये खरीदा किसने था? ये तो मुझे याद नहीं। यहाँ तो सैकड़ों लोग आते हैं, पर वो एक आदमी था और वो इसे तोल कर देख रहा था। दिखता कैसा था? कैसा दिखता था वो आदमी? गोरा सा था, स्मार्ट सा था, और हाँ, वो जब यहाँ था ना, उसका एक फोन आया था। कुछ कह रहा था बैंगलोर जाना है, जल्दी जाना है। शीला का भाई भी बेंगलोर गया हुआ है ना? तुम रूबी को फोन करो, उसे पता करो वो बेंगलोर से कब लौट रहा है, ट्रेन में कहाँ बैठा है, कोच नंबर, बर्थ नंबर सब पता करो उसका। जी सर। अच्छा, गोरा सा था, लंबा था, कैसा था वो? हाँ। अच्छा, बेंगलोर जाने की क्या बात कर रहा था? क्या कह रहा था? कह रहा था कि जल्दी जाना है, बैंगलोर जाना है। सर बस सर, वो उद्यान एक्सप्रेस से 1 घंटे के अंदर मुंबई में आ रहा है। उसके कोच का नंबर है S4 और वो सीट नंबर 36 पर बैठा हुआ है। अच्छा, बात क्या है बताइए तो। नहीं कुछ नहीं, थोड़ी बातचीत कर। अच्छा, बातचीत करनी है तो फिर ठीक है। अच्छा विनोद जी, आप विनोद जी? हाँ, हमें प्रेम कुमार के ऑफिस से ही पता चल गया था आपका कोच नंबर और सीट नंबर। अच्छा, वही मैं सोच रहा था कि आपको कैसे पता चला? रूबी ने बताया था, उसी ने कराई थी ना आपकी बेंगलोर जाने की बुकिंग? जी हाँ। काफ़ी अच्छी सेक्रेटरी है, और शीला ने भी आपके बारे में काफ़ी अच्छी बातें बताई। शीला ने? हाँ, आपकी बहन है ना? जी हाँ, बहुत अच्छी है, बहुत ख्याल रखती है मेरा। जब वो भी आ रही हैं CID ब्यूरो में, आइए।
ये क्या किया आप लोगों ने? आप लोगों ने मेरे भाई को ही पकड़ लिया। मैंने आपको बताया ना कि वो बैंगलोर गया हुआ है। और वैसे भी विनोद यहाँ था ही नहीं जब खून हुआ। यही तो मैं भी कह रहा हूँ कि मैं तो यहाँ था ही नहीं। ये कौन है? आपका भाई? ये मेरा भाई नहीं है। ये विनोद नहीं है? नहीं। नहीं, मेरा नाम तो अशोक है। लेकिन जब हमने तुमसे स्टेशन पे पूछा था तुम विनोद हो, शीला के भाई होता तब तुमने हाँ कहा था ना? हाँ, वो मैं डर गया था इसलिए बोल दिया था। तुम शीला को नहीं जानते? नहीं, मैं किसी शीला विला को नहीं जानता। तुम विनोद की सीट पे क्यों बैठे थे? मुझे क्या मालूम कि वो विनोद की सीट है। तुम विनोद के नाम से ट्रेवल कर रहे थे कि नहीं? ये क्या विनोद विनोद लगा रखा है आपने? मैं किसी विनोद को नहीं जानता, छोड़िए मुझे। उसका टिकट कैसे आया तुम्हारे पास? मुझे नहीं मालूम, मुझे फंसाया जा रहा है। देखिए कोई है? विनोद ने मुझे 10,000 रुपए दिए थे बेंगलोर जाने के लिए और कहा कि मेरे नाम से बेंगलोर जा और प्रेम कुमार जी का जो भी काम है वो कर देना और वापस आके टिकट वगैरह और प्रेम कुमार जी के बिजनेस पेपर मुझे दे देना। विनोद अभी कहाँ है? वो अभी पस्तानी होटल में मेरा इंतजार कर रहा है। अभी? लेट्स गो। अभिजीत सर, संभल के जाना, कहीं कबूतर रूम में जा। यस सर। सुधाकर, तुम होटल के दरवाजे पर ही खड़े रहना। ओके, समझे? जाओ। हेलो, हाँ मैं कमलेश कोठारी बोल रहा हूँ। क्या साहब इतनी देर से बैठे, ऑर्डर वगैरह करना है कि खाली टाइम पास करने बैठे? अच्छा। नहीं नहीं, मैं किसी का इंतजार कर रहा हूँ। एक काम करो, एक कप चाय लेके आओ। एक मेरे लिए भी। 4 नंबर टेबल, खाया पिया कुछ नहीं, गिलास थोड़ा 5 रुपया। ठीक है, ले आता हूँ। हाँ नहीं, वो जोसेफ ने कहा था मुझसे कि मैं वो प्रेम कुमार से बात कर लूँ। नहीं नहीं, अशोक अभी नहीं मिलेगा, लगता है कहीं बाहर गया है वो। हाँ ठीक है, मैं शीला से मिल लूंगा। सुधाकर, रुक, भागता कहाँ है? चल अंदर, मुझे चल। भाग रहा है? भाग रहा है? अरे शीला, तुम? विनोद, तुमने ये क्या किया? मैंने क्या किया? ये लोग कौन है? हाँ, मैंने ही प्रेम कुमार का खून किया साहब। असल में मैं बेंगलोर गया ही नहीं साहब, और ये शीला मेरी बहन भी नहीं है साहब। हम दोनों लोगों को फंसा के लूटते हैं और ये प्यार का नाटक करती है साहब। मगर इस बार ये प्यार में पड़ गई और शादी करने का प्लान बना दिया। मैंने इसको बहुत समझाया पर ये मानी नहीं, उसने शादी का प्लान बना दिया साहब। अगर ये शादी कर लेती तो मेरा क्या होता साहब, इसलिए मैंने प्लान बनाया और प्रेम कुमार का मर्डर कर दिया साहब। तुमने एक मासूम आदमी की जान ले ली। प्रेम कुमार के खून के जुर्म में तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है। चलो चलो, ले चलो इसे। CID के और भी मजेदार और सस्पेंस से जुड़े एपिसोड्स को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।